गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मैथ्स टीचर किरणी इज़ हियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। देखो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट सम देखिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी tests determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 7, by 8, 9, by 10 and by 11. You have to say yes or no. देखो बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट्स को यूज़ करके आपको देखना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या फिर 11 से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बॉक्स टाइप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आपको बॉक्स में फिल करना है येस और नो में। देखो, सबसे पहले जो हमारा बॉक्स है वो है डिविजिबिलिटी बाय 2 का। डिविजिबिलिटी बाय 2, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट सम का। देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 2 का हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में लास्ट का डिजिट है जो वो इवन हो या फिर 0 हो तो क्या होगा, हमारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे हम फर्स्ट बॉक्स फिल करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आपको दिया हुआ है 128। तो 128 को हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो, इसको चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि लास्ट डिजिट इज़ even number. So 128 is divisible by 2। तो आपको बॉक्स में क्या फिल करना है, यस फिल करना है, ठीक है। सेकंड अगर हम करें, सेकंड आपको दिया हुआ है 990। इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट इज़ 0। देखो बच्चों, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 0 है, और इसी वजह से ये 990 जो है इज़ डिविजिबल बाय 2। क्योंकि आप बोलते हो कि जिस नंबर के पीछे इवन नंबर हो लास्ट डिजिट में वंस प्लेस पर या फिर 0 हो तो वो क्या होता है, डिविजिबल होता है 2 से। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, यस। थर्ड अगर हम करें, थर्ड इज़ 1586। हियर लास्ट डिजिट इज़ इवन, हियर लास्ट डिजिट or the digit at ones place is 6. So 1586 is divisible by 2। तो आपका आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 275। यहाँ पर देखो, लास्ट डिजिट में क्या है, 5 है। तो 5 ना तो इवन नंबर है ना तो 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, द डिजिट एट वंस प्लेस इज एन odd number. So
it will not divisible by 2. So our answer will be no. ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने जो आपका 2 वाला बॉक्स था उसमें से मैंने आपको 4 सम करवा दिए। आगे के जो बाकी के 6 सम हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 2 में सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट जो है इवन देखना है या फिर 0 देखना है। ठीक है, तो आप ये जो है खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है वो है डिविजिबिलिटी बाय 3, तो उसको देखिए हम कैसे करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या पढ़ा था आपने कि अगर हम नंबर के डिजिट्स का सम कर दें तो वो सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा कोई नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सॉरी एग्जांपल नहीं, आपका एक्सरसाइज के फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है 128। इसको आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स देखो हमारे पास कितना आएगा, 1 + 2 + 8 डेट इज 11। सो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, hence 128 is not divisible by 3. So our answer will be no. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, 128 को आपको चेक करना था कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए आपने सबसे पहले किया सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स जब आपने करना शुरू किया तो आपने देखा कि 1 + 2 + 8 जो है 11 होता है, और 11 जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए जो हमारा गिवन नंबर है 128 वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, 990 का भी जब आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे वो आएगा 9 + 9 + 0 डेट इज़ 18, और 18 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो आप लिखेंगे 990 इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 18 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 990 भी जो है 3 से डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या है, 1586। इसमें जब आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 1 + 5 + 8 + 6, तो ये कितना हो गया, 6 + 6 12, 12 + 8 इज़ 20। तो 20 जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, और इसीलिए हमारा 1586 भी क्या नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1586 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो आंसर विल बी नो। तो आप बॉक्स में फिल करेंगे नो। ऐसे ही फोर्थ पार्ट जब हम करेंगे, फोर्थ पार्ट देखिए 275, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स जब आप करेंगे तो ये आएगा 2 + 7 + 5, ये हो गया 9 + 5 इज़ 14। Again 14 is not divisible by 3, so our number 275 will not be divisible by 3. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर अपने 4 पार्ट जो है कर लिए हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 के। अब देखो हम बुक से कर लेते हैं। देखो हमने 275 तक कर लिया था, 275 को हमने कॉपी में किया है। उसके बाद देखिए 6686, जब आप इसका सम करके देखेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 होते हैं आपके 20, 20 और 6 कितना हो गया, 26। तो जब आप देखेंगे कि जो 26 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो 6686 था वो भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो।
ऐसे ही जब हम ये वाला सम करेंगे तो इसमें सम देखिए कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21। अब जो है 21 है, देखिए 21 जो है 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हमारा जो ये गिवन नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट करेंगे, ये जो नंबर है आपका, इसमें आप सम करके देखिए, 4 + 2 कितना होता है, 6, 6 + 9 कितना होता है, 15, 15 + 7 जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा 22 और ये 23, 23 + 4 27। तो देखिए 27 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, यस। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है, 2856। जब हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21। और 21 आपको पता है 3 से डिवाइड होता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3060, जब आप डिजिट्स का सम करेंगे तो 3 + 0 + 6 + 0, तो आंसर कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 3 + 6 = 9 और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट जो है नंबर हमारा, इसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए, 4 + 0 = 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18 और 18 + 3 कितना हो गया, 21, 21 + 9 कितना हो गया, 30। 30 जो है हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा और हम लिखेंगे यस। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 का आपने रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था कि हम कोई भी जो गिवन नंबर है हमारे पास, उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो देखिए हम डिविजिबिलिटी बाय 4 में कैसे करते हैं, मैं आपको कॉपी पर करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए 128। देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 जब आपको चेक करनी है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं चेक करने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स आपके बनते हैं 28। अब इस 28 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। मीन्स जो 28 है वो आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 28 4 से डिवाइड हो रहा है तो 128 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। तो इन्होंने लिखा हुआ है ना, यस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 990। तो 990 में देखिए सेकेंड 990 में जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो है 90 और हमें इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 2 जा कितना होता है, 8। यहाँ से 1 करते हैं, यहाँ से 0। तो अब दोबारा वो करेंगे तो 4 2 जा 8। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 90 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जब 90 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 990 भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हम बॉक्स में क्या फिल करेंगे, नो। नेक्स्ट देखिए 1586, इसको कैसे करेंगे, 1586 इसमें लास्ट के जब आपने 2 डिजिट्स चेक किए तो वो आया 86 और आपने डिवाइड करके देखा 86 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आ गया 4 1 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा आपका, 2 बचा। तो आपने बोला कि 86 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है 1586 वो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आप बॉक्स में क्या फिल करेंगे, नो। ठीक है। ऐसे ही जब आपका 275 है तो उसके लिए आपको देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 75। जब आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप नो फिल करेंगे। ऐसे ही आपने 86 में क्या, देखिए इस सम में आपने 4 को 86 को 4 से डिवाइड करके देखा था और इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट्स क्या बना रहे हैं, 86
86 बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पर पाया था कि 86 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर भी डिवाइड 4 से नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 10, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या बन रहे हैं 10, और आपको पता है कि 4 2 जा 8 होता है, तो 10 तो डिवाइड नहीं होता 4 से, इसलिए हमारा जो ये नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। अब देखिए 14, ये नेक्स्ट उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या बना रहे हैं 14 बना रहे हैं। तो अब 14 भी क्या होता है, देखो 4 4 जा हमारे पास 16 होता है, तो 16 डिवाइड होता है, लेकिन 14 तो डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए हमारा जो ये नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 2856, इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या है 56 बना रहे हैं, और 56 में देखिए आपने पता है कि 14 4 जा 56 होता है, तो मतलब कि जो ये 56 है वो 4 से डिवाइड होता है, तो आपका जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा, तो आप आंसर में लिखेंगे यस। ऐसे ही जब ये है हमारा 3060, हम इसमें चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या बनाते हैं, हमारे पास 60 बनाते हैं, और 60 क्या होता है 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, तो इसका मतलब कि जो 60 है वो 4 से डिवाइड होता है, तो हमारा नंबर भी क्या होगा डिवाइड होगा। नेक्स्ट में देखिए 39, तो देखिए 4 9 जा 36 होता है, और 4 10 जा जो है 40 होता है, तो मतलब 39 तो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल क्या था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए जैसे 128 है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो हमने बोला था कि सिर्फ वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 है, तो अब यहाँ तो हमारा 8 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लिख दिया नो। नेक्स्ट देखिए 990, इसमें जो लास्ट डिजिट हमने चेक किया वो क्या है 0 है, तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखिए इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6, अब हमें चाहिए क्या 0 या 5, तो हमारा क्या होगा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो हम बोलेंगे नो। अब इसमें देखिए 275, इसमें क्या है लास्ट डिजिट 5 है, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट में क्या है 6, तो 6 भी क्या हो जाएगा नो। नेक्स्ट में क्या है 0 तो हमें पता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर तो डिवाइड होता है 5 से, तो यहाँ फिल करेंगे यस। फिर नेक्स्ट देखिए 4 है लास्ट डिजिट 4, तो हमें चाहिए क्या होता है 0 और 5, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट में 6 है, तो ये भी क्या हो गया नो। नेक्स्ट में 0 है, तो क्या बोलेंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, और नेक्स्ट में क्या है 9, तो 9 भी क्या है नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है। अब हमें देखिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो जो आपका गिवन नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे हमने एक करके देखते हैं, 6 के लिए हम कर रहे हैं। फर्स्ट देखो 128, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या 128 2 पर डिवाइड होता है। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि लास्ट नंबर पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 8। तो 8 तो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो मतलब 128 भी 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब हम इसको 3 से देखेंगे कि 128 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो देखो तो आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स जब आप करके देखेंगे तो 1 + 2 + 8 कितना आएगा 11 आएगा, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारा 128 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 128 है ये 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता। लेकिन रूल ऑफ 6 क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या बोलता है कि अगर 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो तभी कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए हमने बताया कि 2 पर तो डिवाइड होता है लेकिन 3 पर नहीं होता, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बना नो। उसके बाद देखिए 990, इसमें देखिए अब आपको क्या करना है,
आपको कोई नंबर आपको पता करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो हम अपनी टेबल में पहले ही फिल कर चुके हैं कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है और 3 से कौन सा हो रहा है। तो आप 6 के लिए जब फिल करेंगे तो आप इन 2 बॉक्सेस की हेल्प लीजिएगा और पता कीजिएगा कि आपका नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट है जो आपका वो है 990। आप 2 वाली टेबल देखिए और इसमें देखिए कि आपने बोला है कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 की टेबल में भी बोला है आपने यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अब ये 990 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है जो आपका नेक्स्ट वाला, इसमें देखिए 2 वाली लाइन में भी आपने यस लिखा है और 3 वाली लाइन में आपने नो लिखा है। मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपने फिल किया नो। ऐसे ही जब आप 275 के लिए करेंगे तो देखिए आपने 2 वाली टेबल में भी 2 वाले बॉक्स में भी आपने नो लिखा है और 3 वाले बॉक्स में भी आपने नो लिखा है, मतलब कि ये ना तो 2 से डिवाइड होता है ना ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो ये नंबर है आपका, आपने 2 वाले बॉक्स में लिखा है यस और 3 वाले में नो, मीन्स 2 से डिवाइड होता है 3 से नहीं होता है, तो आपका 6 वाले उसमें भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आप देखिए 2 वाले बॉक्स में भी आपने यस लिखा है और 3 वाले में भी आपने यस लिखा है, तो मतलब 2 से भी डिवाइड होता है 3 से भी होता है, तो क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा, तो आप यहाँ फिल कीजिएगा यस। फिर जो है आगे देखिए इस नंबर में आपने 2 में भी यस लिखा है, 3 में भी यस लिखा है, तो 6 में भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी आपने क्या किया है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो 6 वाले में भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसमें देखिए आपने ये नंबर था जो इसमें 2 वाले बॉक्स में लिखा है नो और 3 में यस, मीन्स ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से होता है। 6 से तो कौन डिवाइड होगा, जब इन दोनों से डिवाइड होगा, तो 1 से हो रहा है 1 से नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, आप जब डिविजिबिलिटी बाय 8 करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी की तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कर रहे थे। अब जब हम 8 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। अगर होते हैं तो नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होते हैं तो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमने इसके लिए किया 128 के लिए, 128 में जब हम 3 डिजिट चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 128। अब इस 128 को ऐसे चेक करो कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए 8 1 जा 8, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। तो आपने देखा कि 128 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए आपका 128 जो है किससे, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 990 को करके देखेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है। तो देखो 8 से डिवाइड करने के लिए 8 1 जा 8, यहाँ बचा 1, यहाँ 9, तो 8 2 जा होता है आपके पास 16, यहाँ से रिमाइंडर बचा 3 0। फिर किस पर चलेगा, 8 5 जा कितना होता है आपके पास 40, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर आया 6। तो मतलब ये 990 है जो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से, तो आप बॉक्स में क्या फिल करेंगे, नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है ये 1586। 1586 में जब आपने चेक किया तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट आपके बनाते हैं 586। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 7 पर चलेगा, 8 7 जा कितना 56, तो रिमाइंडर आया 2, सब्ट्रैक्ट करने पर आया 2 और यहाँ आ गया 6।
तो 8 3 जा कितना होता है 24। तो यहाँ से आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने देखा कि 586 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये जो नंबर है ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। जब हम 275 के लिए चेक करेंगे तो देखो इसमें भी 3 डिजिट क्या है 275 है। तो 275 को भी 8 से डिवाइड करके देखो यहाँ पर कितना आएगा 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करने पर 3, फिर ये 5 और 8 4 जा 32। यहाँ पर भी रिमाइंडर बचता है 3, तो ये भी हमारा 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास गिवन है 6686। तो जब आपने लास्ट के 3 डिजिट चेक किए तो ये बनते हैं आपके 686। आप इसको 8 से डिवाइड करके देखो। 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 8 जो कितना होता है 64 होता है, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर 4 बचता है और ये आ गया 6। अब देखिए 8 5 जा जो है 40 होता है और 8 6 जा जो है 48 होता है। तो 8 5 जा पर चलेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचा 6, तो ये भी क्या हुआ कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो मतलब हमारा ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर में आप फिल करेंगे नो। तो देखो बच्चों, ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले सम के लिए भी चेक करेंगे। इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, और वो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से डिवाइड करके देखने हैं कि डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अगर वो 8 से डिवाइड होंगे तो आपका नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम करते हैं 9 के लिए। तो जैसे हमने 3 के लिए किया था, सभी इनका सम करके देखा था डिजिट्स का, और वो सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। सेम प्रोसीजर हम 9 के लिए करेंगे। हम 9 के लिए क्या करेंगे, जो नंबर दिया है इसके डिजिट्स का सम करके देखेंगे, और वो सम किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो देखो हम करते हैं 128 में देखो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, और 3 + 8 कितना होता है 11 होता है। तो 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने आंसर में क्या लिखा, नो। ऐसे ही जब आप इसकी बात करें तो इसमें देखो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 9 + 9 कितना होता है, हमारे पास होता है 18। तो 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, क्योंकि 9 2 जा कितना होता है 18। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, यस। अब इसमें देखिए, इसमें आप जब सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 1 + 5 कितना आएगा 6, और 6 + 8 14, 14 + 6 20, और जो 20 है वो 9 से डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए 275। अब सम ऑफ डिजिट्स करो, 2 + 7 9, 9 + 5 इज़ 14, और 14 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा, नो। इसमें देखिए सम ऑफ डिजिट्स 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26, ये भी किससे 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा, नो। नेक्स्ट देखिए 6 + 3 9, 9 + 9 18, और 18 + 2 20, 20 + 1 21, और 9 से 21 डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 4 + 2 कितना 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27, और 27 तो क्या होता है 9 3 जा 27, तो डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आएगा, यस। अब इसमें देखिए सम ऑफ डिजिट्स करो, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। अब दोबारा से 21 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा, नो। ऐसे ही जब आप इसके लिए करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आया, 3 + 6 9, और 9 1 जा 9, तो ये डिवाइड हो गया, आंसर यस। नेक्स्ट देखिए 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30, 30 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है,
अब जो है आप चेक कीजिए 10 के लिए। 10 के लिए आपका रूल क्या था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, वंस प्लेस पर 0 होगा, तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। तो ये बहुत इजी है, आप सभी बच्चे ये चेक कर लीजिए कि किस किस नंबर के लास्ट में 0 है, सिर्फ वही नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा। जैसे 128 में लास्ट डिजिट 8 है, वंस प्लेस पर 8 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लिखा नो। अब इसमें जो है लास्ट में 0 है, तो ये हमारा डिवाइड होगा और इसमें हम लिखेंगे यस। ऐसे ही यहाँ पर 6 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे नो। इसमें 5 है तो हमें चाहिए 0, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, नॉट डिवाइड। अब इसमें 6 है तो इसमें भी नो। अब इस नंबर पर जाकर जो है 0 आता है वंस प्लेस पे, तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट 4 है तो क्या आएगा, नो। लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर क्या आएगा, नो। इसमें लास्ट क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा, यस। इसमें लास्ट में क्या है 9 है, तो आंसर क्या बनेगा, नो। तो देखो 10 की डिविजिबिलिटी कितनी इजी थी। अब जो है आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 की। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको ओड्स प्लेस पर जो नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड करना है, सम करना है उनका, और जो इवन पर हैं उनको अलग से सम करना है और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अगर डिफरेंस जो है 11 का कोई मल्टीपल हो या फिर 0 हो, तो हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। जैसे हम 128 को देखें। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है 8 है और थर्ड पोजीशन पर क्या है 1 है, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पर देखो आपने फर्स्ट पर 8 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना आएगा 8 + 1 9। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस पर देखो क्या है हमारे पास सिर्फ 2। डिफरेंस जब हम निकालेंगे, डिफरेंस देखिए 9 - 2 निकाला तो 7, तो ये तो 7 आया। 7 जो है ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही ये 0 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 128 जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर में इन्होंने क्या लिखा है, नो। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट के लिए करेंगे, नेक्स्ट है आपका 990। अब हमें क्या करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप देखेंगे ओड प्लेसेस पर सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पर देखो फर्स्ट 0 है और थर्ड पर क्या है 9 है, तो 0 + 9 कितना होता है 9 होता है। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पर करेंगे तो देखो इवन पर क्या है हमारा 9 है, तो डिफरेंस जब हमने निकाला, डिफरेंस जब हमने किया 9 - 9 दोनों का, तो आ गया 0। तो ठीक है ना, ये जब हम 11 के रूल पढ़ते हैं तो क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पर आंसर क्या फिल करेंगे, यस, कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1, 5, 8 और 6। देखो ओड प्लेसेस पर चेक करो पहले सम। ओड प्लेसेस पर सम क्या हो जाएगा, सम एट ओड प्लेसेस। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले तो क्या है फर्स्ट नंबर पर 6 है, फिर नेक्स्ट को छोड़ दो, ये देखो थर्ड नंबर पर क्या है 5 है, तो सम कितना हो गया 11। अब इवन प्लेसेस पर चेक करो। इवन पर देखो 2 पर ये आ रहा है और 4 पर ये आ रहा है, तो आपका सम आ गया 9। जब आपने डिफरेंस किया, डिफरेंस जब आपने निकाला तो ये आ गया 11 - 9 = 2। अब ये भी क्या है, ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 2, 7 और 5। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ये थर्ड नंबर पर आ रहा है, तो ये तो हो गया आपके ओड, और ये सेकंड नंबर वाला ये हो गया आपका इवन। तो ओड प्लेसेस पर सम देखो कितना आएगा, 2 + 5 = 7, और इवन पर कितना है आपका
7 ही है। तो डिफरेंस जब हमने निकाला तो डिफरेंस कितना आया, 7 - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। फिर आगे देखो, फोर्थ है आपका 6 6 8 6। अब इसमें देखो ओड पर कौन कौन सा है, एक तो ये है, ये 3 है। तो ओड पर सम देखो कितना आएगा, 6 + 6 डेट इज़ 12। और इवन पर चेक करो, इवन पर सेकंड नंबर पर 8 आता है तो इसको लिखो, और 4 नंबर पर 6 आता है तो इसको लिखो। सम कितना हो गया, 14। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 - 12 इज़ 2। तो अब ना ये 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो आंसर क्या फिल करेंगे, नो, कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये है 6 3 9 2 1 0। अब देखिए इसमें ओड प्लेसेस पर चेक कीजिए। सबसे पहले ओड प्लेसेस पर जब आप देखेंगे तो देखो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है, 0, थर्ड पर क्या आ रहा है, 2, फिफ्थ पर क्या आ रहा है, 3। तो सम करो, 3 + 2 कितना होता है, 5। अब इवन के लिए चेक करो, सेकंड नंबर पर 1, 4 नंबर पर 9 और 6 नंबर पर 6। तो सम करो, 1 + 9 कितना, 10, 10 + 6 16। अब जब हम डिफरेंस निकालेंगे हो जाएगा 16 - 5 आ गया 11। तो अब जो है 11 जो है 11 से डिवाइड होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि येस दिस नंबर विल ऑल्सो डिवाइड बाय 11। तो आपका आंसर हो जाएगा येस। अब नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट आपको दिया है 4 4 2 9 7 1 4। अब देखिए ओड प्लेसेस पर चेक कीजिए। ओड पर देखो कौन कौन सा है, फर्स्ट पर 4 है, फिर एक छोड़कर थर्ड पर क्या है, 7 है। अब फिफ्थ नंबर पर देखिए, फिफ्थ पर क्या आता है, 9 को छोड़कर 2। तो ये हो गया आपका 4 + 7 कितना होता है, 11, और 11 + 2 कितना होता है, 13। अच्छा, अब इवन प्लेसेस पर चेक कीजिए। इवन पर क्या है, सेकंड नंबर पर ये है, 4 पर ये है और 6 पर ये है। इन तीनों को ऐड करो, 1 + 9 + 4 कितना हो गया, 1 + 9 10, 10 + 4 14। तो जब हमने डिफरेंस किया तो वो आया 14 - 13 डेट इज़ 1। और 1 ना तो 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सम है वो देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2 8 5 और 6। 2 8 5 6 के लिए जब आप चेक करेंगे, देखिए ओड प्लेसेस पर कौन है, एक 6 है और एक 8 है, ये फर्स्ट पर ये थर्ड पर। और इवन प्लेसेस पर कौन है, 5 और 2। तो देखो ओड प्लेसेस पर सम क्या आएगा, 6 + 8। देखो हमें इस साइड से यहाँ जाना होता है सम करने के लिए, हमें राइट टू लेफ्ट देखना होता है सम। तो देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो सम कितना आया, 14। और जब हम इवन प्लेसेस की बात करें तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो सम आया 7। जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस बचता है 14 - 7 डेट इज़ 7। तो 14 - 7 इज इक्वल्स टू 7 आया जब, तो हम देखेंगे ना ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, 3 0 6 0। इसके लिए चेक करो कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो ओड प्लेसेस पर आप चेक करो क्या क्या है, 0 और 0, और इवन प्लेसेस पर क्या है, 3 और 6। तो ओड पर चेक करो सम क्या आएगा, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, और इवन पर क्या आएगा, 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9। अब क्या आया, डिफरेंस कितना आएगा, 9 - 0 इज इक्वल्स टू 9। अब क्या है, 9 ना तो 11 से डिविजिबल है ना ये 0 है, तो हमारे ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर के में क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 0 6 8 3 9। अब देखो इसको काउंट करो, फर्स्ट नंबर पर मतलब ओड प्लेस पर 9, फिर 8, फिर
ये 0। तो देखो ओड पर क्या क्या आए हमारे पास, ओड को सम करो, 9 + 8 + 0, 9 + 8 कितना होता है 17 होता है। ऐसे ही जब हम इवन की बात करेंगे, देखो इवन पर कौन कौन बचता है, 3, 6 और 4। तो 3 + 6 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 6 होता है आपका 9, 9 + 4 कितना होता है 13। और जब आपने डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो 17 - 13 होता है 4। अब ना तो ये 0 ही बना, ना ये 11 का कोई मल्टीपल बना, तो इसमें भी आप क्या बोलेंगे कि ये जो आपका नंबर है ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, और इसीलिए हम आंसर में लिखेंगे नो। तो देखो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम जो है कंप्लीट कर लिया है। आप सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में इस सम को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्लास में हम जो है आगे के सम अपने ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।